Madame Curie. Madame Curie was born on 7 November 1867 in Warsaw, Poland. मैडम क्यूरी 7 नवंबर 1867 में पैदा हुई थी वॉर्सो में, पोलैंड में. She was unique in being both a physicist and a chemist and was known for her pioneering research in radioactivity. वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट थी फिजिस्ट में और वो एक केमिस्ट थी और वो अपनी रेडियो एक्टिविटी से उसने एक नया मेथड निकाला था, एक नई रिसर्च हो रही थी, पायनियरिंग रिसर्च हो रही थी, उसके लिए वो मानी जाती थी. Mary is also remembered in history as the first woman to win a Nobel Prize and also the first to win it in two fields, chemistry and physics. मैरी एक पूरी हिस्ट्री में पहली वुमेन थी जिसने नोबेल प्राइज जीता था, एक में नहीं बल्कि दो फील्ड्स में, वो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. प्रोफेसर Sklodowski had 4 children and one of them was Mary. Professor Sklodowski के 4 बच्चे थे, उसमें से एक मैरी थी. Mary wanted to study science at the famous Sorbonne, but her father didn't have enough money. मैरी मैरी साइंस पढ़ना चाहती थी एक फेमस यूनिवर्सिटी में, सॉर्बन, जो कि पेरिस में है, लेकिन उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको वहाँ पर पढ़ा सके. एंड देयर वर टू मेनी good institutes in Warsaw. And Warsaw में इतने अच्छे institutes भी नहीं थे. But in 1891, when Mary was 24, after a long struggle, she finally got what she wanted. इतनी struggle करने के बाद उसको जो चाहिए था वो उसे finally मिल गया. Mary enrolled in Sorbonne in Paris. अमेरिका उस Sorbonne यूनिवर्सिटी की पेरिस में उसमें एडमिशन हो गया था. This is even better than a fairy tale coming true. ये एक fairy tale पूरा होने से भी ज़्यादा अच्छा है. It's like a new world has opened before me. ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक नई दुनिया ही खुल गई है. The world of science and discovery. साइंस और डिस्कवरी की दुनिया. Though Mary loved studying science and being in Paris, it was difficult to make ends meet. मैरी को पढ़ाई करना, स्टडी करना, साइंस इतना ज़्यादा पसंद था और पेरिस में रहना कि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था चीज़ें ढंग से अरेंज करना. I'll study here in the library. It's warm and bright in here. मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करूंगी, यहाँ पर बहुत गर्माहट है और यहाँ पर लाइट भी है. I will also save on fuel for the lamp at home. मैं अपने घर पे जो लैंप है उसके लिए फ्यूल भी बचा लूंगी. शी एट वेरी लिटिल. वो बहुत कम खाती थी. एंड रेंटेड अ स्मॉल एटिक ऑन द 6th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. एटिक मतलब छत टाइप रूम होता है. एक स्मॉल एटिक एक 6th फ्लोर की बिल्डिंग पे उसने रेंट किया था. इट्स ऑल आई कैन अफोर्ड. यही है बस मैं जो अफोर्ड कर सकती हूँ. Besides, this is so close to the university that I can walk instead of taking a bus. बल्कि ये तो मेरी यूनिवर्सिटी से पास भी है, मैं चलकर जा सकती हूँ जबकि मेरे को बस लेनी पड़े. For 3 years, Mary devoted her entire time and attention to studying. 3 साल तक मैरी ने अपनी पूरी टाइम, पूरी अटेंशन अपनी पढ़ाई को दी. She decided to do her masters not only in science but in mathematics too. उसने अपनी मास्टर साइंस में नहीं बल्कि मैथ्स में भी करी. एंड इन 1893 she accomplished her mission. 1893 में उसने जो मिशन था वो अकम्प्लिश हो गया, उसने पूरा कर लिया. इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द फर्स्ट पोजीशन इज मैरी स्लोटोवस्का. जो मैरी थी उसको फर्स्ट पोजीशन मिली थी. At the age of 26, Mary's passion for science was still the driving force of her life. 26 की एज में भी मैरी की लाइफ में साइंस एक अलग ही पैशन था. वो उसको इतना ज़्यादा पसंद था. Studying the magnetic properties of various steels is quite interesting. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग स्टील्स की पढ़ना उसके लिए एक बहुत
इंटरेस्टिंग चीज थी. आई होप दैट आई एम एबल टू डिवोट माई इंटायर लाइफ टू साइंस. वो होप कर रही है कि वो अपनी पूरी जिंदगी साइंस को दे देगी. She met a man equally passionate about the subject, a French man by the name of Pierre Curie. वो एक इंसान से मिली जो कि एकदम उसके जैसे ही पैशनेट था साइंस के बारे में. पैशनेट मतलब डिवोटेड था, उसको भी बहुत अच्छा लगता था. एक फ्रेंच मैन था जिसका नाम था पेरी क्यूरी. ही वर्कड एज द लैबोरेटरी असिस्टेंट एट द सोरबॉन. वो एक लैबोरेटरी असिस्टेंट से काम करता था सोरबॉन में. वन डे शी हर्ड हिम टॉकिंग टू हिज ब्रदर जैक्यूज. एक दिन वो उससे बात करते हुए देखती है अपने भाई से जिसका नाम था जैक्यूज. Our research has helped us in our invention of the new apparatus, the piezoelectric quartz. जो हमारे रिसर्च ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है एक नए apparatus में, एक नई इन्वेंशन बनाने में जिसका नाम था the piezoelectric quartz. I was quite fascinated by crystals and did some research in them. जो पियर क्यूरी था वो बहुत फैसिनेटेड था क्रिस्टल से, उससे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे और उसने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी करी थी. माई ब्रदर एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रेशर विच लेड टू आवर डिस्कवरी ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिसिटी. मेरा भाई और मैंने पढ़ाई करी थी इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर में आके, जिसने हमें लेड करा, जिसकी वजह से हमारी invention हुई discovery of piezoelectricity. Soon Mary and Pierre realized that neither of them could find a better life companion than each other. टाइम के साथ मैरी और पियर को ये रियलाइज हो गया कि वो दोनों एक साथ एक लाइफ कंपेनियन है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं है, वो दोनों साथ में अच्छे लगेंगे. It is so nice to be able to talk about the subjects I care about so much with somebody so intelligent. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मैं बहुत केयर करता हूँ एक ऐसे इंसान से जो कि बहुत इंटेलिजेंट है. He is such a brilliant physicist and yet he is such a simple man. वो एक बहुत brilliant physicist है but कितना ही simple man है. On 25 July 1895 they got married. 25 July 1895 को उनकी शादी हो गई थी. Their marriage turned out to be a unique partnership. उनकी marriage एक बहुत unique partnership में turn हुई. Mary spent a lot of time doing research at Pierre's laboratory. Mary अपना बहुत सारा time Pierre's की laboratory में गुजारती थी, उसकी help करते हुए उसकी inventions में. In the second year of their marriage, their first daughter, Aaron, was born. Second year of जो उनकी दूसरी साल था उनकी शादी का, उनकी पहली डॉटर हुई जिसका नाम था एरन. Mary returned to the lab and began work on her doctorate. Mary अपनी लैब पे वापस आई बेबी के बाद, अपनी फर्स्ट ऑर्डर के बाद, और उसने अपने डॉक्टरेट पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया. The way the X-rays can pass through the objects is very fascinating. X-rays जो पास कर रहे थे ऑब्जेक्ट से वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे. And Henry Becquerel has also discovered similar rays being emitted from uranium. और हेनरी बिक्यूरेल ने भी डिस्कवर करी थी ऐसे ही रेज जो कि यूरेनियम से एमिटेड हुई थी, यूरेनियम से आई थी. Perhaps this property of uranium can be found in some other elements. बल्कि जो यूरेनियम की जो प्रॉपर्टी थी वो और एलिमेंट्स में भी पाई जा सकती थी. आई वॉन्ट टू रिसर्च ऑन दिस सम मोर. वो इसमें और रिसर्च करना चाहता था. Peer to advanced the research using an apparatus invented by him. पियर ने एक बहुत एडवांस्ड कर दी थी वो रिसर्च, एक apparatus जो उसने बनाया था, जो उसके थ्रू ही इन्वेंटेड था. They found not one but two such elements. उन्होंने एक ही नहीं बल्कि दो elements ढूंढ दिए थे. I'll name this polonium in honor of my native country, Poland.
मैरी ने एक का नाम पोलोनियम रखा जो कि उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता था, रिप्रेजेंट ऑनर कर रहा है पोलैंड, एंड दिस कैन बी कॉल्ड रेडियम, लैटिन फॉर रे। और एक का नाम उन्होंने रख दिया था रेडियम, लैटिन था जो रे का। Yes, we will call it radium, but we'll still need to isolate it in its pure form. वो बोलते हैं कि हाँ हम इसका नाम रेडियम रख देंगे, बट हमें अभी भी इसको इसके प्योर फॉर्म में करना है। In the meantime, Mary was appointed as a physics lecturer at a school for girls. पेज के टाइम में मैरी अपॉइंट की गई थी फिजिक्स लेक्चरर गर्ल्स स्कूल में, बट हर रिसर्च कंटिन्यूड, इसने अपनी रिसर्च कंटिन्यू भी रखी। It took 4 years and in 1902 she and Pierre successfully prepared a small quantity of pure radium. उनको 4 साल लगे और फाइनली 1902 में उसने और पियर ने फाइनली थोड़ी सी क्वांटिटी में एक प्योर रेडियम बना लिया था। लुक पियर हाउ इट ग्लोज, व्हाट अ लवली साइट। वो कह रही कि देखो पियर ये कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। Yes, it looks like faint fairy lights. वो कहते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल फेरी लाइट्स जैसे लग रहे हैं। Many practical uses of radium were found, especially in the field of medicine. रेडियम की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूजेस खोजी गई, खासकर मेडिसिन वाली फील्ड में। मैरी शेयर्ड हर फाइंडिंग्स विद द रेस्ट ऑफ हर कलीग्स। मैरी ने अपनी फाइंडिंग्स जो भी उन्होंने सर्च किया, रिसर्च वगैरह करी, वो उन्होंने अपने कलीग्स के साथ शेयर करी। When exposed to radium, diseased tumor-forming cells are killed faster than the healthy ones. रेडियम रेडियम जब When exposed to radium, diseased tumor-forming cells are killed faster than the healthy ones. जब रेडियम के कंटैक्ट में डिसीज्ड और जो ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स अगर आएंगे तो वो उससे जल्दी मर जाएंगे। In 1903, both Pierre and Marie Curie were awarded the Nobel Prize in Physics for their important discovery. 1903 में दोनों को ही पियर को और मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में, जो कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी थी। मैरी चूज नॉट टू पैटेंट हर डिस्कवरी। मैरी ने अपनी डिस्कवरी पैटेंट नहीं रखी थी। पैटर्न मतलब कि एक बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेट पे जहाँ पर कोई इसको देख नहीं सकता, या मतलब वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं रखना चाहती थी अपनी डिस्कवरी को। वो चाहती थी कि वो सब उसको फ्रीली यूज़ करने। शी वांटेड इट टू बी फ्रीली यूज्ड। Mary and Pierre's second daughter, Eve, was born, and soon after, Marie Curie was made the director of a lab in a Sorbonne, where Pierre was a professor. मैरी और पियर की सेकेंड डॉटर हुई जिसका नाम था ईव, और उसी के बाद मैरी क्यूरी को डायरेक्टर ऑफ लैब बना दिया गया सोरबॉन में, जहाँ पियर प्रोफेसर था। बट द थिंग्स चेंज सडनली इन 1906 व्हेन शी लॉस्ट पियर इन एन एक्सीडेंट। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदलने लग गई जब पियर का एक्सीडेंट हो गया और उसने उसे मैरी ने उसे खो दिया 1906 में। दिस वाज अ टेरिबल ब्लो फॉर मैरी। मैरी के लिए बहुत टेरिबल ब्लो था, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। समटाइम आफ्टर दिस शी वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन अ हस्बैंड्स प्लेस। उसके थोड़े टाइम बाद ही वो प्रोफेसर अपॉइंटेड हुई थी अपने हस्बैंड की जगह। शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रोफेसर एट सोरबॉन। वो एक फर्स्ट वुमेन प्रोफेसर थी सोरबॉन में। I must prove myself worthy of this position. Pierre also wanted me to continue with my work no matter what obstacles I have in my way. I must honor his wishes. मैं जिस पोजीशन पे खड़ी हूँ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी हूँ, इसके मैं काबिल हूँ। और पियर भी यही चाहता था कि मैं अपना काम कंटिन्यू करूं, चाहे मेरे रास्ते में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं। ऑब्स्टेकल्स मतलब कितने भी कांटे आ जाएं या कोई भी डिफिकल्टीज आ जाएं या कुछ भी आ जाए। आई मस्ट ऑनर हिज विशेस। मुझे उसके विशेस का ख्याल रखना चाहिए, ऑनर करना चाहिए उसके विशेस को। A single mother who had to manage work
and home, she never neglected her children's education. एक सिंगल मदर जिसको अपना काम भी मैनेज करना होता था और घर भी, उसने कभी भी अपनी बच्चों की एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं करा था, मतलब उन्हें अवॉइड नहीं करा था. शी केम अप विद एन आइडिया. वो एक आइडिया उसके दिमाग में आया. Instead of going to school, the professor's children attended their lectures. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, उनको स्कूल भेजने के बजाय जो प्रोफेसर्स के चिल्ड्रन थे वो उनका ही लेक्चर अटेंड कर लेते थे. ईच प्रोफेसर टू क्लासेस इन देयर ओन सब्जेक्ट. हर एक प्रोफेसर एक अलग अलग सब्जेक्ट में उनकी क्लासेस लेता था. दिस इज सो मच बेटर दैन अटेंडिंग स्कूल एंड लेसन्स इन सच अ सिंपल मैनर. इट्स फन. ये तो स्कूल अटेंड करने से भी ज़्यादा अच्छा है, और जो लेसन्स हैं वो बहुत सिंपल मैनर में समझाए जाते हैं, बहुत मज़ेदार हैं. मैरी क्यूरी टॉट देम फिजिक्स यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स. मैरी क्यूरी ने उन्हें फिजिक्स सिखाई एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से. शी ऑल्सो मेड हर प्यूपल्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई देयर कॉमन सेंस व्हेन लर्निंग. उन्होंने अपनी प्यूपल्स जो कि उसके स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल कॉमन सेंस सिखाई वाइल लर्निंग, की मतलब चीज़ें कैसे समझनी है, कैसे पढ़ना है. हाउ कैन यू कीप वाटर इन दिस पॉट हॉट. हम ये जो वाटर है इसको पॉट में रखकर इसे गर्म कैसे रख सकते हैं इस पानी को. और a blanket, we can wrap it in something like wool. We can simply cover it with the lid that will prevent the heat from escaping quickly. हम इसको एक लिड से कवर कर देंगे जिससे हमारी हीट बहुत कम निकलेगी. As a teacher, Mary insisted on performing experiments and learning rather than using just textbook. एक टीचर होने के नायक मैरी जो थी वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके बताती थी, उन्हें याद करवाती थी रादर दैन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में जो है वो पढ़ाने के अलावा. In the years to come, despite failing health, Mary continued her research and won her second Nobel Prize in 1911, this time in chemistry. जबकि मैरी की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, मैरी ने तभी अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी और सेकंड नोबेल प्राइज जीता 1911 में, इस टाइम केमिस्ट्री में. शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइजेस. वो पहली पर्सन थी जिसने 2 नोबेल प्राइजेस जीते थे. 24 years later, her elder daughter Erin too won a Nobel Prize for chemistry just like her parents. 24 years के बाद उसकी जो बड़ी वाली बेटी थी एरन, उसने भी नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में उनके पेरेंट्स के जैसे. मैडम क्यूरी relentlessly served mankind. मैडम क्यूरी ने बहुत ज़्यादा mankind दिखाई. She set up mobile X-ray units during World War I to help wounded soldiers. उसने mobile X-ray units set करे World War I में जो कि wounded soldiers को help कर सकें. She even donated her prize money or her savings for this cause. बल्कि उसने अपनी प्राइज मनी भी डोनेट कर दी थी और अपनी सेविंग्स भी वर्ल्ड वॉर 1 में. एक्सक्यूज मी मैडम, विल इट बी पेनफुल? नो, नॉट एट ऑल. इट इज जस्ट लाइक टेकिंग अ फोटोग्राफ. एक्सक्यूज मी मैडम, क्या ये पेनफुल होगा, क्या ये दर्द देगा? वो कहती है कि नहीं, ये तो बस एक फोटोग्राफ लेने जैसा ही है. Her great desire was to set up a radium institute in Warsaw, and her dream came true in 1925 when the whole country came together to create a fund for the institute. उसका एक डिज़ायर था, उसकी एक ड्रीम थी कि वो एक रेडियम इंस्टीट्यूट सेटअप करे वर्सो में, और इसकी ड्रीम ट्रू हो गई, सच हो गई 1925 में जब पूरी कंट्री साथ आई. उन्होंने फंड क्रिएट किया इंस्टीट्यूट के लिए. After 40 years of research work, Mary had to battle constantly with her failing sight and hearing. 40 साल की रिसर्च के बाद मैरी को कॉन्स्टेंटली फाइट करना पड़ रहा था, लड़ना पड़ रहा था. उसकी साइट जो फेल हो रही थी, उसकी आंखें जो वो देख नहीं पा रही थी उनसे ढंग से और सुन नहीं पा रही थी. इट वॉज बिकॉज शी वॉज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू रेडियम. इसकी वजह ये थी क्योंकि वो रेडियम से ज़्यादा एक्सपोज रहती थी. हर हैंड्स हैड बोन्स, उसके हाथ जले हुए होते थे. शी सफर्ड फ्रॉम ल्यूकेमिया एंड हर एक्सपोजर टू रेडियम मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू कम्बैट हर डिसीज.
और वो एक डिसीज से सफ़र कर रही थी जिसका नाम था ल्यूकीमिया, और उसका जो एक्सपोजर था रेडियम से, जो वो बार बार रेडियम को टच करती होगी अपनी रिसर्च में, उसने बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया उसको लड़ने के लिए अपनी डिसीज से। तो ऑन जुलाई 1934 शी पास्ड अवे। 4 जुलाई 1934 को उसकी फाइनली डेथ हो गई, वो मर गई। द वर्ल्ड वाज शॉक्ड व्हेन इट रीड द न्यूज़। वर्ल्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, पूरी दुनिया बहुत शॉक हो गई थी जब ये पता चला था कि मैरी की डेथ हो गई है। Few persons contributed more to the general welfare of mankind and to the advancement of science than the modest, self-effacing woman whom the world knew as Madame Curie। जो कुछ कुछ पर्सन हैं जिन्होंने अपनी पूरी सब कंट्रीब्यूट किया है मैनकाइंड में, एडवांसमेंट ऑफ साइंस में, सेल्फ एफिसिंग वुमन है जो कि वर्ल्ड पूरा जानता है, जिसका नाम है मैडम क्यूरी।